सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 16 जल के बारे में। आज हम भाग 4 में कुछ अलग से बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जल के कुछ गुणों के बारे में बात किया था। हमने बताया था कि जल की उपयोगिता हर जगह है, चाहे वह मानव शरीर हो या उद्योगों के लिए या विद्युत उत्पादन में हो या दैनिक कार्यों में या मनोरंजन के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में या परिवहन के क्षेत्र में हो, सभी में जल की आवश्यकता है, अर्थात जल की उपयोगिता हर जगह है। हमने बताया था कि जल जीवधारियों का एक मूल घटक है। हमारे शरीर में जल 70%, हाथी के शरीर में 80% और पेड़ पौधों में 60% पाया जाता है। हमने वाष्पन और संघनन के बारे में भी बात किया। साथ में हमने यह बताया था कि जल के 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, एक भूमिगत स्रोत और एक ताजे जल के स्रोत। हमारे पृथ्वी पर जल अधिकांश यदि बात करें तो अधिकांश जल पीने योग्य नहीं है। लगभग 3.6% ही ऐसा जल है जो 3% लगभग ऐसा जल है जो पीने योग्य है। समुद्री जल में 3.6% अशुद्धि पाई जाती है, जिसमें 2.6% नमक पाया जाता है, इसलिए यह पीने योग्य नहीं होता। हमने अम्ल वर्षा के भी बारे में बात किया था। हमने बताया था कि कुआं, नलकूप, हैंडपंप पीने योग्य जल के स्रोत हैं, जबकि समुद्र, झील, नदी, तालाब, भूमिगत जल, वर्षा जल के मुख्य स्रोत हैं। हमने कठोर और मृदु जल के बारे में भी बात किया था कि कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देते, जबकि मृदु जल साबुन के साथ झाग देते हैं। कठोर जल कुछ देर बाद, चाहे वह कोई भी पात्र हो, वह नीचे पेदी में उसके कुछ न कुछ ठोस कण बैठ जाते हैं। तो हमको कठोर जल में यदि हम बात करें तो कठोर जल में कई प्रकार के हानिकारक अशुद्धियाँ भी होती हैं, जबकि मृदु जल में लाभदायक अशुद्धियाँ होती हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होती हैं। इसके लिए हमने अलग अलग क्रियाकलाप भी किए थे। आइए हम एक अलग अलग क्रियाकलाप कठोर जल और मृदु जल को अलग अलग करने के लिए करते हैं। 2 बीकर लेते हैं। एक बीकर के जल में कुछ खनिज जैसे कैल्शियम क्लोराइड, जिसका सूत्र CaCl2 होता है, और दूसरे में मैग्नीशियम सल्फेट, जिसका सूत्र MgSO4 होता है, मिलाकर घोलें और दूसरे बीकर में जल को वैसा ही रहने दें। दोनों बीकर के जल में एक एक कपड़ा भिगोकर उसमें साबुन लगाएं। क्या हम देखते हैं, जिस जल में खनिज लवण घुले हैं वह साबुन के साथ कम झाग देता है, यह कठोर जल है। जिस जल में कुछ नहीं घुला होता है वह साबुन के साथ अधिक झाग देता है, अर्थात यह मृदु जल है। अर्थात जल की कठोरता की पहचान उसके द्वारा साबुन से झाग उत्पन्न करने की क्षमता से की जा सकती है। अर्थात कठोर जल साबुन के साथ कम झाग देता है। कठोर जल अर्थात हार्ड वाटर। मृदु जल साबुन के साथ अधिक झाग देता है। तो इस प्रकार दूसरा प्रयोग भी हम कर सकते हैं। एक बीकर में कठोर जल तथा दूसरे मृदु जल लेते हैं, दोनों को 5 मिनट तक उबालते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, कठोर जल का जो कुछ भाग होता है पपड़ी के रूप में नीचे जम जाता है, जबकि मृदु जल में ऐसा नहीं होता है। तो जल को भाप में बदलने के लिए अधिक ईंधन खर्च होता है तथा बॉयलर फट भी सकता है यदि बॉयलर में ऐसा किया जाए तो। कठोर जल उद्योगों के लिए उपयोगी नहीं होता है। अब जल में अशुद्धियों एवं उनका शोधन किस प्रकार किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। हम तालाबों में या नदी में नहाने जाते हैं। हमने देखा है कि नदी या तालाब के जल में तैरती हुई अघुलनशील निलंबित अशुद्धियाँ, मरे हुए जीव जंतु बहते हुए दिखाई पड़ते हैं। पॉलीथीन की थैलियों में घर के कई प्रकार के कचरे, अपशिष्ट पदार्थ भी तैरते हुए दिखाई दे सकते हैं। कभी कभी गंदे पानी के नाले, जिसे हम सीवर कहते हैं, उद्योगों के अपशिष्ट भी नदी में गिरा दिए जाते हैं। इन अशुद्धियों को देखते हुए क्या हम नदी का पानी पीने योग्य समझते हैं? इसके लिए
हमको जब तक अशुद्धियों को दूर नहीं करेंगे तब तक हम पी नहीं सकते। इसलिए अशुद्धियों को दूर करना, रोग के कीटाणुओं से जल को मुक्त करना ही जल का शोधन कहलाता है। इसके लिए अशुद्ध जल पीने के कारण टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस और पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। जल का शोधन कई चरणों में किया जाता है। पहला जो चरण होता है वह तलछटीकरण का है। नदी के जल को पंप द्वारा तलछटीकरण हेतु एक टंकी में एकत्रित किया जाता है। कुछ समय बाद टंकी की तली में निलंबित अशुद्धियां बैठ जाती हैं। तलछटीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। इसमें फिटकिरी का सूत्र K2SO4 Al2SO4 3 24H2O होता है। उसके बाद छानना। तलछटीकरण के बाद जल को कोयला, जिसे हम एक्टिवेटेड कार्बन कहते हैं, कंकड़ों एवं रेत के कई परतों से होकर उसको छानते हैं, जिससे धूल एवं अघुलनशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। और कोयला, जिसे हम एक्टिवेटेड कार्बन कहते हैं, रंग तथा गंध को दूर करता है। उसके बाद तीसरा जो चरण आता है वह क्लोरीनीकरण का आता है। छानित जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, जिसका अणुसूत्र CaOCl2 होता है, या क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्लोरीन जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। इस प्रक्रिया को हम क्लोरीनीकरण कहते हैं। जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए अन्य रासायनिक पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका अणुसूत्र KMnO4 होता है, और ओजोन, जिसका अणुसूत्र O3 होता है। ये सभी का प्रयोग हम कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए करते हैं। शुद्ध जल को पाइपों द्वारा घरों तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार जल को 3 चरणों में शुद्ध किया जाता है। पहला तलछटीकरण, जिसे में हम फिटकिरी डाल करके उसके ठोस वाली अशुद्धियों को अलग करते हैं। दूसरा छानना, जिसमें हम एक्टिवेटेड कार्बन, जो कोयला होता है, कंकड़ रेत को कई परतों से होकर कंकड़ रेत के कई परतों से होकर जल को गुजारते हैं, जिससे धूल तथा अघुलनशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। कोयला का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह रंग तथा गंध को भी दूर कर देता है, जबकि क्लोरीनीकरण में कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम CaOCl2 कहते हैं, फिर क्लोरीन गैस या पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा कहते हैं, ओजोन, जिसे O3 कहते हैं, ये सभी रसायनों का प्रयोग हम करते हैं। अब घर में अलग अलग हम RO प्लांट लगाते हैं, यह भी यही काम करता है। तो यदि हम चित्र की सहायता से देखें तो घर में जो जल सबसे पहले जो होता है, जो बड़े बड़े जल शोधन संयंत्र लगाए जाते हैं, झील से पानी को उठाया जाता है, फिर जाली द्वारा उसे पास किया जाता है। उसके बाद वह पंप में जाता है, पंप से वह सीधे फिटकिरी की टंकी में भेज दिया जाता है, जहाँ पर जो ठोस अशुद्धियाँ होती हैं वह नीचे बैठ जाती हैं, जो निलंबित अशुद्धियाँ होती हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रारंभिक क्लोरीनीकरण करते हैं। उसके बाद छान करके तलछटीकरण द्वारा हम उसमें कई प्रकार के धूल अशुद्ध और घुलनशील अशुद्धियाँ जो होती हैं, कंकड़, रेत और बालू के परतों से होकर गुजारते हैं, जिसे तलछटीकरण की प्रक्रिया कहलाते हैं। और बालू छन्नक द्वारा अलग हो जाता है। उसके बाद द्वितीय क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया में वह चला जाता है, जो उसके बाद जिसमें कई प्रकार के रसायन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन गैस या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, ओजोन गैस आदि द्वारा इसका क्लोरीनीकरण किया जाता है, जिससे उसमें जो उपस्थित कीटाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और पानी पीने लायक हो जाता है। उसके बाद उसे पानी की टंकी में जाकर उसके बाद सभी घरों में उसे सप्लाई कर दिया जाता है। इस प्रकार जल शोधन संयंत्र काम करता है। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि जल का शोधन किस प्रकार किया जाता है। अब हर घरों में भी RO प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो छोटे छोटे
किस्म के आरओ प्लांट होते हैं। तो यह सभी चीज़ें हैं। आजकल कपड़े साफ करने के लिए साबुन के स्थान पर अपमार्जक, जिसे डिटर्जेंट कहते हैं, उसका उपयोग होने लगा है। अपमार्जक जो होता है वह मृदु तथा कठोर जल दोनों के साथ झाग देता है। जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए कुछ रसायन का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने पहले बताया। इसी के साथ यह भाग पूरा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।